Hello students, today I will start the next exercise from chapter number 4 quadratic equation exercise 4.3. Now let's start the exercise. Here is question number 3 is it possible to design a rectangular mango group whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square. Now first of all students जो क्वेश्चन में दिया हुआ है पहले हम इसको समझ लेते हैं. क्वेश्चन में दिया है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव. एक आपका जो है मैंगो ग्रोव है जो कि किस शेप में है, रेक्टेंगुलर शेप में है. नाउ हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, और वो ये कह रहे हैं कि उसकी ब्रेथ से उसकी लेंथ जो है वो कितनी है, ट्वाइस है, मतलब उसका 2 टाइम्स है. नाउ लेट अगर हम इसके ब्रेथ को जो है x मान लेते हैं तो ऑलरेडी उन्होंने क्या कहा है, ट्वाइस जो है वो उसकी लेंथ है, तो क्या हो गया, लेंथ जो है इसकी ट्वाइस हो गई, मतलब 2x हो गया. एंड द एरिया इज, इसका पूरा एरिया देखिए आपको गिवन किया गया है कितना, 800 मीटर स्क्वायर, ये आपको पूरा एरिया दिया गया है. इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, और अगर ये फाइंड हो सकता है तो इसकी लेंथ और ब्रेथ क्या होगी, ये हमें फाइंड करना है. नाउ स्टूडेंट सॉल्यूशन हम ले रहे हैं, पहले जो गिवन किया गया है हम पहले इसी को लिख लेते हैं. इफ लेट breadth of rectangular mango grove Bx and its length is twice its breadth, then 2x. Area of mango grove it is also given it 800 मीटर स्क्वायर. नाउ स्टूडेंट्स देखिए एरिया ऑफ मैंगो ग्रोव जो कि किस शेप में है, आपके रेक्टेंगुलर शेप में, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर तो फॉर्मूला लगेगा, एंड एरिया ऑफ मैंगो ग्रोव इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ. दैट्स व्हाई एरिया ऑफ मैंगो ग्रोव हमें ऑलरेडी 800 मीटर दिया है स्क्वायर में, इज इक्वल टू लेंथ. लेंथ हमने ऑलरेडी यहाँ पर देखिए गिवन इट है हमारा 2x इंटू एक्स. दैट्स वाई 2x में x का मल्टीपल करेंगे, 800 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर. क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा. देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने 800 डिवाइडेड बाई 2 करा, 800 divided by 2 is equal to x square. That's why it's a 400. 2 4s are 0 0, 2 0 हो गए. Then x is equal to under root 400. Then x is equal to 20. 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, और जो 2 0 है ये आपका 1 0 हो जाएगा. तो ये x की वैल्यू, दैट मीन्स कि जो हमारा ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप हमने जिसको x माना था उसकी लेंथ हमारी कितनी आ रही है, 20. नाउ अब हमें निकालना है यहाँ पर लेंथ. लेंथ हमने 2x लिया था, दैट्स व्हाई 2 इंटू 20, तो ये हो गया हमारा 40. नाउ स्टूडेंट्स ये मीटर में, ये भी मीटर में. नाउ हम यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर द लेंथ of the mango grove is 40 meter and its breadth is
breadth is 20 meter. It's your answer. Hope so. आपको ये क्लियर हो गया होगा. अब हम इसका ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर. Now next question is the following situation possible? क्या ये सिचुएशन जो है वो पॉसिबल है? If so, यदि हाँ, तो so determine the present age. यदि अगर ऐसा है तो आपको उसकी प्रेजेंट एज जो है वो फाइंड करनी है. और क्या है क्वेश्चन? द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड्स. दो फ्रेंड्स हैं, उनकी एज जो है मिला करके कितना दिया गया है? 20 ईयर्स. 4 ईयर्स एगो. पहले तो हम इसी को क्वेश्चन को समझ लेते हैं, तब हम इसको आगे पढ़ते हैं ना. सबसे पहले सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड्स देखिए, और वो कितना दे रहे? 20 ईयर्स. सपोज मान लीजिए आपकी कोई फ्रेंड है और एक आप दोनों की एज को मिला करके ये कहा जाता है कि आपकी 25 ईयर्स है. अगर फर्स्ट फ्रेंड की जो है मान लीजिए 15 ईयर्स है, तो आपकी कितनी होगी? आप क्या करेंगे? 25 माइनस 15 कर देंगे. दैट मीन्स कि आपकी एज कितनी होगी? 10 ईयर्स. सेम एज हियर. देयरफॉर हम सॉल्यूशन ले लेते हैं और यहाँ पर हम एज्यूम कर लेते हैं लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड बी एक्स. हमने यहाँ पर x ईयर्स, हमने फर्स्ट फ्रेंड की उम्र को कितना ले लिया है? x ईयर्स. एंड एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड. सेकेंड फ्रेंड की एज कितनी हो गई फिर? 20 माइनस x. जो आपके सम है उसमें से टोटल में से हमने क्या करा? इसमें से हमने 20 में से फर्स्ट फ्रेंड की जो एज हमने एज्यूम करी थी उसको हमने माइनस कर दिया. ये एज हो गई सेकंड फ्रेंड की. नाउ अब देखिए आगे क्या कह रहा है. 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले. तो हमने क्या करा? 4 ईयर्स एगो. 4 साल पहले कह रहा है एगो. अगर आपकी उम्र अभी हमने बताया जैसे 15 ईयर है, तो 4 साल पहले आपकी कितनी हो जाएगी? 11 ईयर्स. देन एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड. फर्स्ट फ्रेंड की एज कितनी हो जाएगी? देखिए हमने x एज्यूम करा था, तो x माइनस 4 ईयर्स. देन एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड. सेकेंड फ्रेंड की एज फिर उसमें भी हम माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा 20 माइनस x माइनस 4. दैट्स वाई 20 में से 4 गया, 16 माइनस x ईयर्स. देखिए ये फर्स्ट फ्रेंड की एज आ गई, ये सेकंड फ्रेंड की एज आ गई. प्रोडक्ट ऑफ देयर एज. प्रोडक्ट ऑफ देयर एज. अब आगे देखिए उन्होंने क्वेश्चन क्या दिया है. 4 ईयर्स एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स वाज 48. अगर हम उन दोनों की एज को मल्टीपल करते हैं तो वो कितना हो जाएगा? 48. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नाउ क्या हो जाएगा? देखिए इसका मल्टीपल और इसका मल्टीपल, क्योंकि प्रोडक्ट कह रहे हैं, तो x माइनस 4 एंड 16 माइनस x इज इक्वल टू 48. अब x का मल्टीपल इस पूरे होल में, माइनस 4 का मल्टीपल इस पूरे होल में. दैट्स वाई x ब्रैकेट में 16 माइनस x माइनस 4 देन अगेन 16 माइनस x इज इक्वल टू 48. x का मल्टीपल 16 में करेंगे स्टूडेंट्स, तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर. 16 में x करा तो ये हो गया 16x. x का x में करा प्लस माइनस माइनस x स्क्वायर. माइनस 4 का 16 में करेंगे, 16 4 सा 64 माइनस प्लस माइनस 64 माइनस माइनस प्लस. देन 4 का x में करा 4x इज इक्वल टू 48. नौ जो सेम वेरिएबल के हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं. 16 प्लस 4x, तो ये हमारा हो गया 20x माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 64 को हम RHS पे ले जाते हैं 48. देन प्लस
4 20x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इनको प्लस करा, 8 and 4 12, 1 कैरी, 6 4 10 1 11। नाम इनको आप अरेंज कर लेते हैं, इन सभी वैल्यूज को हम RHS में लेके जाते हैं। तो ये माइनस है तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये प्लस है तो ये माइनस 20x हो गया, देन ये प्लस 1 1 2 इज इक्वल टू 0। नौ 1 1 2 के अब देखिए यहाँ पर हम इसको स्प्लिटिंग मेथड से भी कर सकते हैं और आपके हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है उससे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। नौ ए की वैल्यू हमारी 1, देन b इज इक्वल टू माइनस 20 एंड c इज इक्वल टू 1 1 2। नाउ दैट्स व्हाई d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी b वैल्यू जो है आपकी कितनी है, माइनस 20, देन होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a 1 इंटू c की वैल्यू है 1 1 2। दैट्स वाई 20 इंटू 20 आपका 400, माइनस माइनस प्लस माइनस, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा, देन अगेन 4 1 ज़ा। 448 से 400 को हम माइनस करते हैं तो हमारी वैल्यू आती है माइनस 448 सॉरी, देन d इज लेस देन 0। दैट्स वाई देखिए अब यहाँ पर अगर कोई भी किसी की एज कभी भी माइनस में तो हो नहीं सकती है, इट इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर d जो है इज लेस देन हमारा 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द एज ऑफ टू फ्रेंड्स। तो आंसर आप लिख सकते हैं 10, आंसर में नो, वी कांट फाइंड the age of two friends. Now it's your answer students. Hope so आपको पूरा क्लियर हुआ होगा। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आपका एकदम लास्ट क्वेश्चन है। Now students, it's the last question of this chapter, quadratic equation, and question is it possible to design a rectangular park of perimeter 18 meter एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। देखिए अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया जा रहा है कि क्या ये पॉसिबल है, क्या चीज़ बनाना, एक रेक्टेंगुलर पार्क, कोई भी आपके रेक्टेंगुलर शेप में जो है पार्क को बनाना, जिसमें उसका पेरीमीटर तो 80 मीटर दिया है और उसका एरिया जो है वो 400 मीटर स्क्वायर दिया है। इफ सो यदि है तो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो अगर हो रहा है ऐसा पॉसिबल तो आप उसकी लेंथ एंड ब्रेथ को फाइंड करिए। नाउ सपोज देखिए यहाँ पर रेक्टेंगुलर पार्क का जो है पेरीमीटर हम ले लेते हैं सॉल्यूशन में। पहले लेट पेरीमीटर, लेट द लेंथ ऑफ, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क bx। रेक्टेंगुलर पार्क को जो है हम इसके लेंथ को x मान लेते हैं। यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क यह हमें गिवन करा गया है, which is 80 meter. Now firstly we put the formula, and formula is perimeter of rectangular park is equal to 2 into length plus breadth. Now students perimeter of park जो है हमें rectangular park कितना दिया है 80 मीटर। We put the value of perimeter of rectangular park 80 is equal to 2 लेंथ। लेंथ को देखिए हमने क्या माना है x प्लस ब्रेथ को हम ब्रेथ ही लिख लेते हैं। नॉट 2 का डिवाइड हमने इसमें करा, 80 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू x प्लस b। 2 से डिवाइड आपने करा, यह आया 40। नाउ हमारा ब्रेथ जो है देखिए क्या हो गया, ब्रेथ b डिनोट्स फॉर ब्रेथ इज इक्वल टू 40, x इधर जाएगा माइनस x।
इसको डाल दीजिए इक्वेशन फर्स्ट। देखिए ब्रेथ की वैल्यू हमारी यहाँ पर ये आ रही है। नाउ नेक्स्ट, अब हमें यहाँ पे दे रहे हैं एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। ये कितना दे रहे हैं आपको, 400 मीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ rectangular park, firstly we put the formula of area of rectangular park, length into breadth. area of rectangular park हमें कितना दे रहा है, 400 इज इक्वल टू लेंथ, लेंथ को हमने क्या माना है, x इंटू ब्रेथ। देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ब्रेथ हमारा कितना आ रहा है आपका 40 माइनस एक्स, यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1। ब्रेथ की वैल्यू जो है ये हमने यहाँ से लेके इसको पुट कर दिया, देयरफॉर 400 इज इक्वल टू एक्स का मल्टीपल 40 में करा 40x हो गया, माइनस x इंटू एक्स, ये हमारा x स्क्वायर हो गया। इसको अरेंज कर लेते हैं, RHS हम LHS में लेके आते हैं। ये माइनस है, हम अरेंज भी साथ में करते जा रहे हैं, माइनस एक्स स्क्वायर है, दैट्स वाई ये प्लस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस ये 40x पॉजिटिव है आपका, LHS में आएगा तो ये निगेटिव हो जाएगा, तो माइनस 40x देन प्लस 400 इज इक्वल टू 0। देखिए स्टूडेंट्स, अब ये आपकी यहाँ पर इक्वेशन जो है वो सेटअप हो गई है। देन अब यहाँ पर हम इसलिए जो है फाइंड आउट कर सकते हैं आपके फॉर्मूला मेथड से क्वाड्रेटिक के। ना यहाँ पर देखिए अब हमें a की वैल्यू जो है, ना a इज इक्वल टू यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, दैट मीन्स की 1, b इज इक्वल टू माइनस 40 एंड c इज इक्वल टू 400. Now we put the value of in formula d is equal to b square minus 4ac. Now b की वैल्यू है माइनस 40 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू है 1 एंड c की वैल्यू है 400. नाउ स्टूडेंट्स, अब हम जो है इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। माइनस 40 इंटू 40, तो देखिए यहाँ पर ये कितना हो जाएगा आपका, 4 4 जा 16 देन दो 0 माइनस माइनस प्लस माइनस 4 4 जा 16। अब देखिए यहाँ पर हम अगर सॉल्व कर रहे हैं तो ये हमारा आंसर क्या आ रहा है इसका, 0। दैट मीन्स के d इज इक्वल टू कितना हो रहा है, 0। यहाँ पर जब d इज इक्वल टू 0 है तो इट इज पॉसिबल टू फाइंड द length and breadth of the rectangular group. Now we put the value of in formula x is equal to minus b plus minus under root आपका t whole upon 2a. Now students, अब हम इसमें फॉर्मूले में ही पुट कर लेते हैं। माइनस b की वैल्यू हमारी कितनी थी आपके माइनस 40, तो माइनस ब्रैकेट में अगेन और फिर ये माइनस यहाँ भी हो जाएगा आपका, क्योंकि p की वैल्यू भी हमें माइनस में दी है और उसका फॉर्मूला भी हमारा माइनस b में। देन प्लस माइनस हमारी d की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, 0 होल अपॉन हमारा 2 इंटू 1। नो स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर जो है हमारी वैल्यू क्या है कि माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये 40 अपॉन 2 प्लस माइनस 0 है, ऑलरेडी प्लस करेंगे 0 या माइनस करेंगे 0 तो भी हमारा आंसर क्या ही आना है। तो 40 अपॉन 2 एंड अगेन 40 अपॉन 2, 2 से आपने इसको डिवाइड करा 20 और ये भी हमारा 20। देन अब हमारा जो है आपके लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज 20 मीटर एंड इट्स ब्रेथ इज आल्सो 20 मीटर। ब्रेथ इज 20 मीटर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए जब 0 आ जाए दैट मीन्स कि ये हमारा रिप्रेजेंट करता है 2 इक्वल रूट्स को। हमने आप लोग को पहले इसके सारे रूल्स लिखवा दिए थे, 2 इक्वल रूट्स।
अब देखिए ये ऑलरेडी हमारे दो इक्वल आ रहे हैं 20 एंड 20, तो ये लेंथ हमारा जो है ये भी 20 मीटर हो गया और ये ब्रेथ जो है ये भी हमारा 20 मीटर हो जाता है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं 20। नाउ दिस चैप्टर इज नाउ कंप्लीटेड स्टूडेंट्स, एंड नेक्स्ट चैप्टर जो है हम आप लोग को बहुत जल्दी जो है सेंड करेंगे। तब तक आप इस चैप्टर की जो है प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच।